हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड मिनिमम पंपिंग लेंथ फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज। ऑलरेडी बच्चे इसका प्रॉब्लम गेट में आ चुका है। मिनिमम पंपिंग लेंथ फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज, राइट। अब बच्चे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पंपिंग लेंथ होगी। अगर उस लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है, अगर मान लो सपोज पंपिंग लेंथ पी है बच्चे, पंपिंग लेंथ पी हमने डिसाइड की है, तो मेरी लैंग्वेज एल में अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ पी या पी से बड़ी है तो वो बच्चे पंप होगी, कैन बी पंप, राइट। ये हमने अपनी पंपिंग लेंथ में डिस्कस की, पंपिंग लेमा में डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उस स्ट्रिंग W को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, X, Y और Z, इन सच अ वे दैट कार्डिनलिटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड पॉइंट बच्चे, कार्डिनलिटी ऑफ X एंड Y लेस देन इक्वल टू P। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज एक्स वाई की पावर आई जेड always belongs to L, right, where L is regular language, given regular language for all I from 0 1 to any, right। तो आज इन्हीं पॉइंट्स का हम बच्चे यूज करके फाइंड आउट करेंगे मिनिमम पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मिनिमम पंपिंग लेंथ फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ऑलरेडी गेट में प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चे, आने के चांसेस हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, सपोज करो बच्चे, फर्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्या है, एप्सिलॉन। मेरे पास एक लैंग्वेज एल रेगुलर लैंग्वेज है, दैट इज एप्सिलॉन। तो अब इसकी मिनिमम पंपिंग लेंथ कितनी होगी, 0 या 1। तो एप्सिलॉन का बच्चे जो भी ऑटोमेटा बनेगा, जो ऑटोमेटा बनेगा वो बच्चे ऐसा ही होगा, राइट। ओवर 0, 1 हो या कुछ भी हो बच्चे, अगर एप्सिलॉन ही चाहिए आपको, 0 1 का होल स्टार नहीं चाहिए, तो ये नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद में बच्चे क्या आएगी आपकी ट्रैप स्टेट, 0, 1 एंड नेक्स्ट इज ट्रैप स्टेट, राइट। तो अगर आपने पंपिंग लेंथ यहाँ पे 0 रख दी, ध्यान से देखना बच्चे, अगर पंपिंग लेंथ 0 रख दी तो कंडीशन क्या है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज की जिसकी लेंथ 0 से बड़ी है वो जरूर पंप होगी, राइट। तो यहाँ 0 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है बच्चे, एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन यहाँ पंप हो रही है, नहीं, ये तो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो रही है बच्चे। एप्सिलॉन जो स्ट्रिंग है इसका ऐसा कोई भी सब पार्ट नहीं है या सब स्ट्रिंग नहीं है जो पंप हो रही है। आ रहा है बच्चे समझ में। यहाँ वाई जो पार्ट होता है वो दैट इज एक स्ट्रिंग है डब्लू, इसका वाई पार्ट क्या है, सब स्ट्रिंग है जो पंप हो रहा है। और ये कितनी भी टाइम आप पंप कर लो स्टिल वो स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में रहेगी। यही है मेरा पॉइंट बच्चे पंपिंग लेमा का। इसीलिए बच्चे आप यहाँ देखो, अगर आपने पंपिंग लेंथ 0 डिसाइड किया है तो कोई भी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में जो 0 से बड़ी है जिसकी लेंथ, वो हमेशा पंप होनी चाहिए। इट मीन्स आपने 0 डिसाइड किया तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या है बच्चे, एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन पंप हो रही है, नहीं हो रही बच्चे। तो मिनिमम जो पंपिंग लेंथ होगी आपकी इस लैंग्वेज के लिए वो क्या होगी, 1। अब आपकी लैंग्वेज में 1 या 1 से बड़ी अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो ज़रूर पंप होगी। बट क्योंकि आपकी लैंग्वेज में 1 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो मुझे कोई बॉदर नहीं करना। बट अगर है तो वो ज़रूर पंप होगी बच्चे, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम पंपिंग लेंथ कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर आप लेते हो तो 0 मीन्स एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपकी पंप नहीं हो रही है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग आपकी एफ में पंप नहीं हो रही है, राइट। इवन दो कि आपकी लैंग्वेज में ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है जो 1 लेंथ की है या उससे बड़ी लेंथ की है, बट स्टिल आपको ऐसा पंपिंग लेंथ लेना है, आ रहा है बच्चे समझ में, कि वो या उससे बड़ी लेंथ की वैल्यू जरूर पंप हो। इसीलिए बच्चे अगर एग्जिस्ट करती है तो वो जरूर पंप होगी ही होगी। इसीलिए जो पंपिंग लेंथ आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा बच्चे, 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। सपोज करो जो आपकी लैंग्वेज एल है बच्चे, ए स्टार बी स्टार,
ए स्टार बी स्टार है बच्चे, अगेन रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे, ए स्टार बी स्टार। अब देखो यहाँ पे अगर आपने पंपिंग लेंथ बच्चे जीरो मान ली तो अगेन जीरो तो एप्सिलॉन होता है बच्चे, नहीं होगा, राइट। तो इस केस में अगर हम इसका एफ ए बनाए, वैसे एफ ए बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, बट एफ ए बनाएं तो एफ ए में कितना स्टेट होगा आपको भी पता है बच्चे, राइट। मिनिमम एफ ए में कितना स्टेट होगा, 3 स्टेट्स होगा। इसका एफ ए हम ऑलरेडी बच्चे बना चुके हैं, दैट इज जीरो स्टार, नेक्स्ट बच्चे 1, अगेन ये भी आपका फाइनल होगा 1, उसके बाद में बच्चे 0,1, राइट। अब देखो बच्चे इस लैंग्वेज में पंपिंग लेंथ कितनी होगी। अगर आपने इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, एक तो एप्सिलॉन है, फिर बच्चे ए है, फिर डबल ए है, फिर एनी नंबर ऑफ ए है, बी है, डबल बी है, एनी नंबर ऑफ बी है, उसके बाद में बच्चे एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी है। तो अब आपको ये देखना है कि इस लैंग्वेज की मिनिमम पंपिंग लेंथ कितनी होगी। हम पंपिंग लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम पंपिंग लेंथ की। सपोज करो बच्चे आपने पी जो है पंपिंग लेंथ जीरो कर दिया, तो वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ जीरो या जीरो से बड़ी है वो पंप होगी। तो बच्चे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो पंप नहीं हो रही है, आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब आपने क्या किया, वन लेंथ की स्ट्रिंग ली। वन लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पे कौन सी है बच्चे, ए है और बी है, राइट। हमने 0,1 लिखा है, इसको ए और बी लिखते हैं, ए और बी, राइट। तो आपकी लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है, मान लो मेरी पंपिंग लेंथ बच्चे यहाँ मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, तो वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है तो वो क्या पंप होगी, चेक करते हैं बच्चे। आपने क्या किया है, वन लेंथ की स्ट्रिंग क्या है बच्चे, ए स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया। चेक करते हैं बच्चे, आप हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट मत मान लेना कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होगी आपके एफए में उतना ही मिनिमम पंपिंग लेंथ होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ मिनिमम पंपिंग लेंथ की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे अगर ए है तो ए को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एप्सिलॉन, सॉरी एक्स, वाई और जेड। अब देखते हैं बच्चे, देखो एक्स, अगर एक्स को आपने एप्सिलॉन मान लिया, क्योंकि वाई को आप एप्सिलॉन नहीं मान सकते, लेंथ कार्डिनलिटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वाई को आपने ए मान लिया और जेड क्या आ जाएगा, यहाँ इस स्ट्रिंग के लिए एप्सिलॉन आएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब देखो बच्चे, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो, क्या कंडीशन ट्रू है, यस सर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स वाई दैट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम पंपिंग लेंथ, हमने क्या डिसाइड किया यहाँ पे 1, क्या ये ट्रू है, यस सर। एप्सिलॉन डॉट ए, एप्सिलॉन डॉट ए दैट इज लेस देन इक्वल टू 1, यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, एक्स वाई की पावर आई जेड, एक्स वाई की पावर आई जेड। अगर बच्चे आपने वाई को आई को जीरो ले लिया, अगर आई को आपने जीरो ले लिया तो स्ट्रिंग क्या बन गई बच्चे, एक्स जेड, और एक्स में यहाँ पे क्या है मेरे पास एप्सिलॉन, जेड में भी क्या है एप्सिलॉन। तो बच्चे एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन आपकी लैंग्वेज में है, हाँ है। अगर वाई को 1 लिया है, 1 लिया है तो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास, वाई को जब आपने 1 लिया तो एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन, क्या ए आपकी लैंग्वेज में है, यस सर। अगर y को 2 लिया तो एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन, अगेन ए क्या आपकी लैंग्वेज में है, यस सर, राइट। तो यहाँ जो पंपिंग लेंथ होगी इस लैंग्वेज के लिए वो क्या होगी बच्चे, 1 होगी, ना कि नंबर ऑफ स्टेट 3 है तो 3 होगी। मिनिमम पंपिंग लेंथ 3 नहीं होगी, मिनिमम पंपिंग लेंथ 1 होगी बच्चे, ये ध्यान रखो। आ रहा है बच्चे समझ में। ऐसे ही सेम केस में बी के लिए भी कर सकता हूँ, स्ट्रिंग बी के लिए भी अगर बी भी लिखा तो भी यहाँ एक्स वाई जेड सेम ही रहेगा, वाई की जगह बस बी आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए ध्यान रखना बच्चे, मिनिमम पंपिंग लेंथ कितना है आपका, 1 है, ना कि 3 है बच्चे। यहाँ जो मोस्ट बच्चों से गलती होगी, मोस्टली जो बच्चों से मिस्टेक होने वाली है। आ रहा है बच्चे समझ में। सपोज ऐसे ही बच्चे इसका और अगर हम बेसिक एग्जाम्पल लें, सपोज करो एक लैंग्वेज एल है 0,1, तो इस लैंग्वेज की, क्योंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज की बच्चे मिनिमम पंपिंग लेंथ कितनी होगी, मिनिमम पंपिंग लेंथ कितनी होगी, देखो बच्चे 0,1 सर, 0 सर 1
ये आपको एक्सेप्ट करवाना है बच्चे। अगर कोई स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हुई तो आपको ट्रैप करना है। ट्रैप का सेम बच्चे 0,1 का यहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चे 0 आया तो यहाँ पे नेक्स्ट बच्चे फिर से आपके पास 0,1, ये मेरा फाइनाइट ऑटोमेट है। तो अब ये नहीं कह सकते कि मिनिमम पंपिंग लेंथ 4 होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखते हैं, अगर आपने पंपिंग लेंथ यहाँ पे 1 मान लो, 1 मान लिया, तो वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है वो पंप होनी चाहिए बच्चे। 1 लेंथ की कोई स्ट्रिंग है? नहीं है। 2 लेंथ की कोई स्ट्रिंग है? हाँ है, 0,1। क्या 0,1 पंप हो रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। पंप का मीन्स कोई लूप या साइकिल होना चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? बट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपने लूप या किसी साइकिल को ट्रेस ही नहीं किया। तो बच्चे यहाँ पे आपकी ये ध्यान रखना, मिनिमम पंपिंग लेंथ 2 नहीं हो सकती, सॉरी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 या 1 से जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग्स हैं, 1 या 1 से जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है वो पंप जरूर होगी। बट बच्चे एक स्ट्रिंग है मेरे पास जिसकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है, दैट इज़ 2 लेंथ की स्ट्रिंग है आपकी लैंग्वेज से में, बट ये पंप नहीं हो रही है, इसलिए पंपिंग लेंथ 1 तो नहीं होगी। अब चेक करते हैं बच्चे, पंपिंग लेंथ 2 हो सकती है। अगेन बच्चे, वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है तो वो ज़रूर पंप होगी। क्या आपके पास ऐसी कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है? यस सर, एक स्ट्रिंग है, कौन सी? 0,1, जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है, मीन्स 2 है, राइट। तो क्या ये स्ट्रिंग बच्चे पंप हो रही है? नहीं हो रही, डायरेक्ट सीधा एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। कोई लूप या कोई साइकिल को आपने ट्रेस नहीं किया है, उस पार्ट को कोई भी पंप नहीं किया है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर आप मान रहे हो कि ये राइट है आपका पंपिंग लेंथ 2, तो आपको W को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो W मीन्स 0,1 को, अगर मान लो X को आपने 0 मान लिया, Y को 1 मान लिया, Z को एप्सिलॉन मान रहे हो, तो बच्चे Y को तो रिपीट कर सकते हो ना। 0,1 एप्सिलॉन तो आपकी लैंग्वेज में है, बट 0,11 एप्सिलॉन आपकी लैंग्वेज में है नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए ये ध्यान रखो। तो नेक्स्ट जो पंपिंग लेंथ होगी वो आपके लिए क्या होगी? 3 होगी। इट मीन्स आपकी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है तो बच्चे वो पंप होगी ही होगी। बट बाय द वे रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में ऐसी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, भले ही ना हो, बट अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है तो वो ज़रूर पंप होगी। इसीलिए जो मिनिमम पंपिंग लेंथ आपकी लैंग्वेज की आएगी वो इस लैंग्वेज की क्या आएगी बच्चे? 3 आएगी, ना 0, ना 1, ना 2। ये ध्यान रखना, राइट। एक और एग्जांपल को हम करते हैं। सपोज करो एक जो लैंग्वेज है एल बच्चे आपके पास, वो है AB का होल स्टार, AB का होल स्टार। अब इस केस में बच्चे, इस केस में आपकी मिनिमम पंपिंग लेंथ कितना होगा? मिनिमम पंपिंग लेंथ कितना होगा? अगर एल ये रेगुलर लैंग्वेज है, यस सर, तो इस केस में बच्चे देखो, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन बच्चे। तो क्या आएगा? सॉरी बच्चे, AB का होल स्टार है ये, राइट। तो हमारे पास एक और स्टेट आएगी AB, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। अगर आपकी स्ट्रिंग कोई B से स्टार्ट हो रही है तो ट्रैप होगा, और बच्चे A है, इसके बाद में अगर और कोई भी A आता है तो वो भी ट्रैप होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, इस लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेंथ क्या होगी, एक बार आप सोचो फिर बच्चे बताना। देखो, अगर मिनिमम लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी है? एप्सिलॉन। फिर क्या है बच्चे? AB। फिर आपके पास स्ट्रिंग जो है आपकी लैंग्वेज में दैट इज़ AB, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अगर अगर आपने ये मान लिया, कि पंपिंग लेंथ 0 है, तो वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 0 या 0 से बड़ी है वो पंप होगी। तो एप्सिलॉन यहाँ पंप नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एक्सेप्ट हो रहा है, तो पंपिंग लेंथ 0 तो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं मिनिमम पंपिंग लेंथ 1 की। इट मीन्स आपकी लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है वो ज़रूर पंप होगी। अब चेक करते हैं कि आपकी लैंग्वेज में 1 लेंथ की कोई स्ट्रिंग है? नहीं है। ठीक है, 2 लेंथ की कोई स्ट्रिंग है?
ए बी, क्या ए बी पंप हुई है? ए बी, यस सर हुई है। अब आपको क्या करना है बच्चे इस केस में? अब अगेन आपको प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है? जो आपकी स्ट्रिंग है ए बी, इसको आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है और इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि y का पार्ट कुछ भी आए, y की पावर i कुछ भी आए, वो हमेशा पंप होनी चाहिए, राइट। और वो आपकी लैंग्वेज की स्ट्रिंग भी होनी चाहिए। तो इस केस में आपने क्या किया बच्चे, x को क्या सपोज किया है और z को क्या सपोज किया है? x को आप यहाँ एप्सिलॉन सपोज कर सकते हो, y को 0 1 सपोज कर सकते हो, z को अगेन बच्चे एप्सिलॉन या जो रेस्ट रहेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अब देखो बच्चे, अगर आपने आई की पावर 0 लिखा तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? एक्स जेड। एक्स यहाँ पे क्या है बच्चे? एप्सिलॉन। जेड यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। क्या आपकी लैंग्वेज का पार्ट है? है। अगर बच्चे आपने स्ट्रिंग एक्स वाई जेड ली है तो दैट इज एप्सिलॉन 0 1 एप्सिलॉन। अगेन बच्चे 0 1 ए बी है बच्चे, हम 0 1 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? ए बी, ए बी, राइट। ए बी, क्या ए बी आपकी लैंग्वेज का पार्ट है? यस सर है। नेक्स्ट देखो बच्चे, एक्स वाई वाई जेड, अगेन बच्चे तो एप्सिलॉन ए बी एप्सिलॉन, दैट इज ए बी। क्या ए बी ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो आपकी लैंग्वेज में है? हाँ है। इट मीन्स मैं प्रूव कर पा रहा हूँ कि वाई की पावर कुछ आई, कुछ भी लो, वो सारी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है। तो पंपिंग लेंथ क्या आएगी बच्चे? 1। इस लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, पंपिंग लेंथ क्या आएगी? 1, राइट। अब और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो बच्चे एक एल कोई लैंग्वेज है, दैट इज ए बी ए का होल स्टार, ए बी ए का होल स्टार। तो इस केस में कौन कौन सी स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है बच्चे? ए बी, नेक्स्ट ए बी ए, नेक्स्ट ए बी ए, और ये चलता जाएगा बच्चे ए बी ट्रिपल ए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस लैंग्वेज की मिनिमम पंपिंग लेंथ क्या होगी। तो बच्चे देखो, ए बी ए का होल स्टार के लिए आपने क्या किया होगा? ए, नेक्स्ट बी, फिर होल स्टार बच्चे, राइट। तो ए, फिर बच्चे बी, और फिर ए का होल स्टार, और आगे फिर मैं नहीं बना रहा हूँ बच्चे। तो अगर आपने पंपिंग लेंथ बच्चे, अगर आपने पंपिंग लेंथ मान लो 1 कर दिया, तो आपकी लैंग्वेज में ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है वो पंप होना चाहिए। एक स्ट्रिंग है बच्चे ए बी, क्या ए बी पंप हो रहा है? नहीं हो रहा, ए बी डायरेक्ट एक्सेप्ट हो रहा है, इसीलिए बच्चे पंपिंग लेंथ 1 नहीं होगी। अब आ जाता है बच्चे पंपिंग लेंथ 2। क्या 2 हो सकता है? इट मीन्स आपकी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है वो पंप होनी चाहिए। ए बी लेंथ है बच्चे 2 है, ये पंप नहीं हो रही, तो पंपिंग लेंथ 2 नहीं हो सकती। अब बच्चे आ जाता है P इज इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर आपकी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 या 3 से बड़ी है तो वो ज़रूर पंप होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब कैसे होगी? ए बी ए एक स्ट्रिंग है बच्चे जिसकी लेंथ बच्चे क्या है? 3 या 3 से बड़ी है, इट मीन्स 3 है, तो ये ज़रूर पंप होगी। चेक करते हैं बच्चे, आपने इस लैंग्वेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया? एक्स वाई और जेड, राइट। अब यहाँ एक्स आपका क्या होगा बच्चे? ए बी, वाई क्या होगा? ए, जेड क्या होगा? एप्सिलॉन, राइट। तो अगर आपने बच्चे, अब मेरी कंडीशन क्या थी? एक्स वाई की पावर आई जेड, राइट। सबसे पहली कंडीशन क्या है? वाई कार्डिनलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन 0, यस सर। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी ए बी ए, कार्डिनलिटी इज 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि पंपिंग लेंथ हमारी 3 है, राइट है बच्चे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एक्स वाई की पावर आई जेड ऑलवेज बिलोंग्स टू एल। चेक करते हैं बच्चे, आई की पावर 0 पुट की तो एक्स और जेड बच जाएगा। एक्स हमारा क्या है? ए बी, जेड क्या है? एप्सिलॉन, ए बी डॉट एप्सिलॉन इज ए बी, राइट है बच्चे, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। ये सिर्फ ये पार्ट एक्सेप्टेंस के लिए बता रहा है बच्चे। वाई की पावर 1 मीन्स ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। वाई की पावर 2 करता हूँ तो बच्चे ए बी ए ए बी ए, वाई की पावर 3 किया तो ए बी ए आ रहा है बच्चे समझ में? इसलिए हर एक चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। तो इस लैंग्वेज में आपकी पंपिंग लेंथ कितना होगा बच्चे? 3 होगा, ये ध्यान रखना। आ रहा है बच्चे समझ में? सेम केस बच्चे और भी, अगर अगर हम एक और नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें, सपोज करो एल बच्चे आपका सिग्मा है,
बच्चे एल आपका क्या है, सिग्मा स्टार है, सॉरी सिग्मा स्टार है। सिग्मा आपका ए या बी कुछ भी हो सकता है। सपोज करो हम यहाँ पे ए कोमा बी ले रहे हैं, मीन्स एल क्या है, ए बी का होल स्टार। तो इस केस में बच्चे हमारे पास डायरेक्ट एफ ए क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, एक ही स्टेट बनेगी बच्चे, दैट इज ए कोमा बी का होल स्टार। अब बच्चे आपकी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, एप्सिलॉन है, ए है, बी है, डबल ए है, डबल बी है। आ रहा है बच्चे समझ में, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, राइट। तो अगर आपने पंपिंग लेंथ जीरो बोल दिया तो मीन्स वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ जीरो या जीरो से बड़ी है वो पंप होगी, बट एप्सिलॉन तो पंप नहीं हो रहा, इट मीन्स ये पंपिंग लेंथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बच्चे पंपिंग लेंथ वन है, समझने की कोशिश करना बच्चे, अगर आपकी लैंग्वेज, अगर आपकी इस रेगुलर लैंग्वेज की पंपिंग लेंथ वन है तो वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ वन या वन से बड़ी है वो ज़रूर पंप होगी। चेक करते हैं बच्चे, एक स्ट्रिंग है आपकी ए, अब ए को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कि ये पंप हो जाए। एक्स क्या है, एप्सिलॉन, वाई क्या है, ए, जेड क्या है, एप्सिलॉन। तो बच्चे एक्स तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू पी, एक्स और वाई, एप्सिलॉन डॉट ए इज ए मीन्स वन, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, यस सर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है बच्चे, एक्स वाई की पावर आई जेड। अब बच्चे देखो, एक्स तो हमेशा हमारा एप्सिलॉन है, जेड भी हमारा एप्सिलॉन है। अब वाई को कितना भी टाइम लेते रहो, जीरो टाइम लोगे तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन आपकी स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है लैंग्वेज से। वन टाइम लिया, इट मीन्स बच्चे आपकी जो भी स्ट्रिंग है, आपकी ऐसी हर एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ग्रेटर है, ग्रेटर या इक्वल है पी के, उस स्ट्रिंग का बच्चे, ये स्ट्रिंग होगी आपकी, उस स्ट्रिंग का ऐसा कोई ना कोई सब स्ट्रिंग होगी जिसको आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, स्टिल वो स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगी। ये मेरा कंसेप्ट है बच्चे, कि अगर आपने कोई पंपिंग लेंथ डिसाइड किया है तो उस पंपिंग लेंथ के इक्वल या उससे बड़ी आपकी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है तो उसके सब पार्ट को आप पंप कर रहे हो। ये ध्यान रखो बच्चे, सब स्ट्रिंग को पंप कर रहे हो आप। तो मिनिमम पंपिंग लेंथ कैसे निकालनी है आज हमने फाइंड आउट किया। ऑलरेडी बच्चे गेट में एक प्रॉब्लम आ चुकी है, आप उसको सोल्व करें। हम अगर कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, दैट इज़ गेट 21-22 CSE सब्जेक्ट वाइज। मेल करें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।